अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, एक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, यानी मैट्रिसेस हमने डिस्कस करना। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। अब ये जो मैट्रिसेस वर्ड है ये बेसिकली प्लूरल है, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो इस मैट्रिक्स की देखेंगे। मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? तो मैट्रिक्स के लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ओके। तो डेफिनेशन है कि rectangular array or a formation of a collection of real numbers, ठीक है। यानी बेसिकली हम क्या करें कि रेक्टेंगुलर अरे में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना मैट्रिक्स कहलाता है। हम क्योंकि उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं तो अरे को उर्दू में हम इसके लफ्ज़ी मतलब देखते हैं तो आते हैं सफ़ बंदी, यानी लाइन अप होना। जैसे मस्जिद के अंदर हम सफ़े बना देते हैं, फर्स्ट रो में नमाज़ी खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरी रो में नमाज़ी खड़े होते हैं, फिर थर्ड में। इस तरह नंबर्स को भी हम अरेंज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 1 5 3 2 7 5। ये हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में नंबर को अरेंज कर दिया, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। अब इस तरह रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो इसमें इसके दो आपके लिए कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रो और सेकंड होता है कॉलम। अच्छा, अब रो और कॉलम क्या चीज़ है? जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? 1 5 3 और 2 7 5। सो दीज आर कॉल्ड रोज। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती है, और वर्टिकल लाइंस जो हैं वर्टिकल लाइंस जो हैं वो हैं कॉलम। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 5 7 और 2 7 5। ये हमारे पास है रोज, और कॉलम जो है वो 1 2 5 7 3 5। ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम एक सिंपल डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि a matrix is a way of organize data into rows and column, यानी डेटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, ऑर्गेनाइज कर देना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके जो मैट्रिक्स की जो हर आइटम है, जितने भी आइटम हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एंट्री। तो हम ईच आइटम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एंट्री। अब इसको हम जनरल फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, जैसे अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट में लेट सपोज एक नंबर है ए, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम है, तो हम इसको यूँ करते हैं सेकंड A1 2। इसके मीनिंग क्या होंगे कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी जो सेकंड कॉलम में आ रहा है। इस तरह अगर थर्ड है तो A1 3,
इसके बाद सेकंड रो स्टार्ट होगी तो A2, ये 2 जो है सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 फर्स्ट कॉलम को। फिर A22 फर्स्ट वाला 2 जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कॉलम को। और थर्ड इसी तरह आ जाएगा A23 और इसी तरह सो ऑन। अगर लाजमी नहीं कि हमेशा 2 रोज़ ही होंगी, इससे ज़्यादा रोज़ भी हो सकती हैं। तो जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो एंट्री में हम फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखते हैं, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसका जो सिंबल है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं मैट्रिक्स के जितने भी डेटा जो भी नंबर होते हैं उसको लिखने के बाद हम इसको इनक्लोज कर देते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। आगे चलते हैं। अच्छा, तो आगे स्टूडेंट देखते हैं कि आइडिया सबसे पहले किसने दिया था। तो जिसने 19th सेंचुरी में ये आइडिया सबसे पहले दिया गया था, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इंग्लिश मैथमेटिशियन, उनका नाम था आर्थर केली। इन्होंने मैट्रिक्स का आइडिया दिया था। इन्होंने सबसे पहले, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, आर्थर केली वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। एग्जैक्ट इसका जो ईयर है वो 1885 इन्होंने इसमें ये थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, डेवलप की थी। तो यहाँ तक तो बात आई थिंक हो गई है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम यहाँ बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली किस तरह हमें पता चलता है, या उसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स specifies order of matrix। ठीक है, ये याद रखें हमेशा कि जब भी ऑर्डर हमने लिखना होगा तो हम सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड जो है इसके बाद कॉलम। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका जो है वो है RC कोला। RC कोला एक मशहूर पहले कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी, तो उसके नाम से आप इसको याद रखें, RC कोला। R फॉर रो और C फॉर कॉलम। तो जब भी आपने ऑर्डर बताना होगा तो पहले आपने रोज़ बतानी है, कितनी रोज़ हैं, और फिर उसके बाद कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 3 5 2 6 8। तो अगर इससे हमें कोई पूछता है कि इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, कितनी रोज़ हो गई 3, कितने कॉलम हो गए 1 और 2। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 3/2 हो गया। हम वो भी लिख सकते हैं 3/2। तो हमेशा पहले हमने बतानी है रो, देन बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ये होना चाहिए इसका तरीका। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 5 9। इसके अंदर 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/2। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर ये 2 पॉइंट्स जो है किसी मैट्रिक्स पे फिट हो रहे हो तो आप कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। फर्स्ट तो है ऑर्डर। अगर आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equals to order of matrix B। order of matrix A is equals to order of matrix B। किस तरह? अगर A मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर अगर 2/2 का है तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि
corresponding entries आर इक्वल, कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं 2 3 5 9, ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर हमें दिया हुआ है 1 + 1 3 5 और 9। तो अगर हम इसको देखें तो ऑर्डर तो इसका भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2, ये भी जो है ठीक है। सेकंड एंट्री अगर हम देखें 3, यहाँ पे भी इसकी सेकंड एंट्री 3 है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री देखें तो 5, यहाँ पे भी 5 है, 9 और 9। तो हम इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। अब कौन सी इक्वल नहीं होगी, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए 2 3 5 9, और सेकंड मैट्रिक्स बी जो है वो है 1 3 5 9। तो ऑर्डर तो इनका सेम है, ऑर्डर के हिसाब से हम इसको सिर्फ अगर ऑर्डर चेक करें तो हम बोलेंगे इक्वल है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेक नहीं करना होता, हमें इसकी एंट्रीज भी देखनी होती है। तो अगर एंट्रीज देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट एंट्री ही यहाँ पे अनइक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की और एग्जांपल है कि किस तरह मैट्रिक्स हमें पता चलेगा इक्वल है और किस तरह पता चलेगा कि वो इक्वल नहीं है। तो होप आप सबको समझ आया होगा, एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।